महिंद्रा 14 टायर और आयशर का 60-37। ज्यादा मार्केट सिटी में है या ज्यादा मार्केट गांव में है? तो जब गाड़ी खड़ी है तो फिर आप माल के लिए कैसे ढूंढते हो? 3 टन ही और 10 किलोमीटर का भाड़ा है, तो क्या नहीं जो कस्टमर आते हैं हाँ गाड़ी जो नहीं उठा के लेके आते लोग इतने बड़े बड़ी गाड़ी चला रहे, इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं। कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता है इसमें? हैं, तुमने उसका माल छोड़ दिया, उसने पेमेंट मांगा। आपे में ज्यादा कमाई है, इसमें ज्यादा कमाई? जैसे बाइक की होती है ना, हाँ ऐसी होती है। उसको तो बस एक दिन में चाहिए, उसको ये थोड़ी ना मतलब कि 1 घंटे में चाहिए, 2 घंटे में। उसको भाड़ा कहाँ से मिल पाएगा? तो ये एक दूसरे का मार्केट भी ऐसे पिटाता होगा इसमें। लेकिन 3 पहिया भी कोई कम नहीं होता अगर 1000 रुपये रोज दे जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। ये टाटा एक गोल्ड है, लेकिन ये BS4 है। इसका ज़्यादा अच्छे से आपको मिल जाएगा। बार बार भाई आप कमेंट कर रहे थे मेरे को टाटा एक गोल्ड का बना दो। और ये हमारे धर्मेंद्र भाई है। धर्मेंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे कमल सिंह जी है, कमल जी, इनसे मिलवा देता हूँ मैं आपको और पूरी स्पेसिफिकेशन पूरी डिटेल में बता देता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन कवर हो पाएगी पूरी डिटेल में बता दूंगा आपको। ये है टाटा एक गोल्ड, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो रखी है। BS4 है, ये देखिए आप गोल्ड लिखा हुआ है, एक है। इसमें 702 सीसी 702 सीसी का इंजन आता है। 2 सिलेंडर इंजन होता है। 16 HP 16 HP की पावर आती है। 39 NM का टॉर्क आता है इसमें। ये धर्मेंद्र भाई है हमारे, कभी मिल भाई चुका। धर्मेंद्र भाई ये कितनी पासिंग आती है कमल सिंह जी? पासिंग कितनी रहती है, कितना लोड ले जाती है? जो 3 टन माल ले जाती है, तो 2.5 टन तो 3 टन बलुआ। पासिंग कितनी रहती है जी, पासिंग कितनी आती है? मतलब इसकी 1 टन 1 टन की पासिंग आती है, लेकिन ये 2.5-3 टन माल ले जाती है। अब जैसे कि आपने हमें बताया था ये गाड़ी आपकी नहीं, आप चलाते हैं जी। तो ये तो लोडिंग आटे हो तो ये खुद भी ले सकता है इंसान आराम से? से कितने का आता होगा ये? जैसा भी 7 के लगभग आता है। तो 7 के लगभग आता है, तो कैश तो कोई लेने जाता नहीं नहीं नहीं, केस नहीं। कितना हो जाती है। कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता है इसमें? 50,000। बस 50 कर दो, 1 कर दो। 1 कर दो, वो तो आपके ऊपर है। 50 कर दो, 1 कर दो, दोनों में से कितना भी कर सकते कितने कर हैं। दो? अंदाजन महीने की किस्त क्या बनती होगी इसकी? 12-13 हजार, 12-13 हजार किस्त 15 के लगभग समझ लो आप। अच्छा, जैसे आप दोनों मुझे एक चीज बताइए, मैं गांव में भी वीडियो बनाता हूँ, सिटी में भी बनाता हूँ, तो आपको पता है गांव में भी बहुत सारे लोग लेके चलाते ही चलते हैं ना। हैं। तो आपके हिसाब से आप बताना, जैसे आप सिटी में चलाते हो, ज्यादा मार्केट सिटी में है या ज्यादा मार्केट गांव में है? वो तो सिटी में है और गाँव का। अब यहाँ से गाँव में क्या है, खेती किसानी का जी। तो अपन मंडी ले जाना है। हाँ। गन्ने का ट्राली मत भरो, हाँ अपन गाड़ी ले चलो मैजिक, हाँ 30 कुंटल भर लो, बढ़ जा रहे हैं। हाँ। बस 3 कुंटल भरे मंडी कराई बस। और सिटी में क्या कुछ भी माल मिल जाता है? कुछ भी माल मिल जाता है। सबसे ज्यादा सिटी में रहता है। सबसे ज्यादा सबसे सिटी में ज्यादा रहता है। सिटी में रहता है आप मंडी में चलाते हैं जी। तो मंडी में परमानेंट मंडी में चलता है ये? नहीं परमानेंट नहीं, कहीं भी आवे, जैसे अलग भी जा सकती है। कहीं कोई फोन लगा दे, हाँ। माल बनना है, कहीं दुकान से बनना है, या कहीं से मतलब ये अपना लोकल का काम है, मतलब कहीं से भी भर सकते कहीं भी बढ़ सकता तो एक इसका अंदाजन भाड़ा बताओ ना, छोटा मतलब कितने से कितना भाड़ा इसमें मिल सकता है अपने को? है। वो किलोमीटर के हिसाब से जैसे मतलब। हाँ। मान लो कोई 10 किलोमीटर का भाड़ा है आपके हाँ। पास, है? ट्रैफिक में जाना है आपको, हाँ। तो उसका अंदाजन क्या भाड़ा आपको मिल सकता है? मतलब कैटन माल जाएगा। अच्छा, हाँ, तो जैसे अगर पूरी गाड़ी लोड जा रही है आपकी 3 टन ही हाँ। और 10 किलोमीटर का भाड़ा है, तो क्या उसका कम से अंदाजन? कम 1500-1600 रुपए लगेंगे। आने जाने दोनों। हाँ। अब जैसे यहाँ से आप माल लेके चले गए जी। तो वहाँ से खाली आओगे या माल लेके नहीं आओगे? नहीं, तो वो हमारा ही ऊपर है। वो अच्छा। खाली आप आती तो- है, पर क्या है अगर वहाँ से कोई माल मिल माल जाता है मिलेगा तो तो वो हमारा है। वो माल लेके भी आए। तो ये 1500 रुपए, जैसे 10 किलोमीटर 3 टन माल भर लिया अपन ने, तो इसमें क्या बचत होगी, क्या खर्चा होगा अपना? वो डीजल डीजल कितने का चलेगा? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का। 200 रुपए का डीजल जाएगा। क्या माइलेज एवरेज क्या देता है ये? 20 का देता है। 20 का निकाल देता है? 3 टन माल में निकाल देगा 20? हाँ। है? नहीं 3 टन में तो खैर कम कम का कर निकाल, 17-18 का निकालेगा। भाई ये समझ लो तो 200 रुपए का अपना 10 किलोमीटर जाएंगे तो 200 रुपए का डीजल खाएगी। 3 टन में भी बस 1200-1300 रुपए बच जाएंगे। बच जाएंगे। और ड्राइवर की ले लो। वो तो खैर ड्राइवर तो जैसे बहुत कम लोग हैं जो खुद चलाते ड्राइवर से चलवाते, बाकी तो खुद ही चलाते हैं। हाँ। जैसे आपको क्या पेमेंट मिलती होगी इसमें 500 रुपए ले लो। दिन के? हाँ। वाह यार, मतलब सही चीज है ये तो। मतलब 500 रुपए दिन के भी अगर आपको मिल रहे हैं तो अभी जैसे ट्रक ड्राइवरों को भी ये चीजें बहुत से ट्रक ड्राइवर हैं जो इतनी दूर दूर गाड़ी चलाते हैं, उनको भी 500 रुपए रोज के मिलते हैं। तो आप तो लोकल के लोकल में चला रहे हो, हैं? तो इन गाड़ियों का जो मार्केट रहता है, जैसे टाटा एक गोल्ड है, कमल जी, इसका मार्केट साल भर ही रहता है कि कोई सीजन भी आता है इसका? नहीं तो वो तो 12 महीने सीजन है। आपसे हटके दूसरी दुकान पे लगा दो, तीसरी पे लगा दो, आपकी सेटिंग मंडी में लगा दो, कहीं भी लगा दो। तो इसका भाड़ा मिलता कैसे मतलब? वो भाड़ा बस जो पार्टी आएगी हाँ, तो वही लेकर जाएगी, वही भाड़ा देगी। जो पार्टी आएगी वही लेके जाएगी, वो वही लेके भाड़ा जाएगी, नहीं। हाँ। जैसे मान लो अभी आप यहाँ खड़े हो, जी है ना, जी। तो अब आपको भाड़ा कैसे मिलेगा? कैसे आप भाड़ा इसका प्राप्त करते हो, लेते हो? वो ऐसा है कि धर्मेंद्र भाई आ गए हाँ। कि भाई मेरा माल बनाना है यहाँ से, तो यहाँ से माल भरेंगे कि भाई कितनी दूर जाना है,
बाहर से जाना, विदिशा जाना, सोलन जाना, गुना जाना, कहीं भी जाना हो। कभी ऐसा होता है कि खड़ी भी रहती है गाड़ी, कहीं खाली रहती है? माल नहीं मिलता है? नहीं मिलती। तो जब गाड़ी खड़ी है तो फिर आप माल के लिए कैसे ढूंढते हो माल? वो तो अपने आप पार्टी आ जाती है। पार्टी आ जाती है। हाँ, जो आप माल खरीदता है नहीं, वो खुद गाड़ी देखता फिरता है। अच्छा, इन गाड़ियों को कोई ऐसा एरिया डिसाइड तो नहीं रहता कि वहीं पे गाड़ी खड़ी रहना, दूसरे एरिया में नहीं खड़ी कर सकते? नहीं, कहीं भी ऑल इंडिया हम कहीं कर सकते। नहीं, ये ऑल इंडिया परमिट पे तो नहीं होगी? नहीं। लेकिन बाहर तो नहीं ले जा पाएंगे? नहीं तो परमिट बन जाता है। नहीं परमिट बन कहीं भी, जाएगा? हाँ, कहीं भी चले जाओ आप। तो इसमें लंबा माल ले गए हो आप कभी? कई बार। कहाँ से सबसे लंबा माल कहाँ तक लेके गए हो आप इसमें? वो तो जो धनी तो वो बहुत दूर तक लेगा, विदिशा, सरोन। जैसे सिरोंज का ले लें अपन, यहाँ से सिरोंज कितना किलोमीटर है? जो समझ लो 100 ऊपर रहेगा, है ना? 110 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर क्या भाड़ा पड़ता होगा इसका? जो समझ लो 3.5-4 के लगभग आएगा। 3,500-4 हजार? हाँ। 110 किलोमीटर 3,500-4 हजार, मतलब और टन का माल का अंतर रहता है। कौन सा माल? तो 4 हजार में क्या बचेगा उसमें? नहीं, 4 हजार भी अगर अपन ने लिया माल भर के ले, वहाँ से माल नहीं आएगा। अच्छा वहां से वापस भी लेके आओगे आप, है ना? तो 4 हजार उधर का मान लो, उधर का माल, ये 8 हजार का माल एक ही दिन में जाके आ जाओगे आप? आप रिटर्न वापस। तो मतलब क्या बचत पड़ेगी उसमें 8 हजार? उसमें तो बहुत बच्चे। क्यों धर्मेंद्र भाई, अंदाजा आपके हिसाब से? अंदाजन ये समझ लो तुम्हारा 110 किलोमीटर में ये कितने? तुम्हारा 10-15 2,000 रुपए का डीजल मान लो, हाँ, ठीक है। बाकी का अपना अगर मान लो टोल मिलता है तो टोल का लग जाएगा। टोल का लग जाता मतलब 5 हजार फिर भी बचना ही है। है ना? आराम से 5 हजार एक दिन का फूका बच जाएगा। तो ये लंबी ट्रिप महीने में मिल जाती है? मिल जाती है। हैं? मिल जाती है। ये तो डेली जाते हैं। हम तो राहत दिन जाते हैं यार, हाँ। हमारे 3 पहिया ऑटो लेके आपका खुद का 3 पहिया ऑटो है? आएगा। अच्छा, आपे होगा आपका? हाँ, पे तो आपे में ज्यादा कमाई है, इसमें ज्यादा कमाई? सबसे ज्यादा आपे में कमाई है। क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो सोच रहा था कि ये 4 पहियों में ज्यादा कमाई होती है। नहीं, इसमें नहीं रहती, सबसे ज्यादा आपे में कमाई रहती है। आपे में कैसे? आपे में ये रहती, लोकल में भी जाओगे तो तुम्हें 400-500 रुपए लोकल में मिल जाएंगे। लोकल में आसपास की 400-500 में? 400-500। अच्छा धर्मेंद्र भाई, जैसे आपके पास खुद का आपे है, आपे कितने का आता है आपे अपने पड़ रहा 3,51,000 का केस में। कैश में? वो भी फाइनेंस हो जाता है? वो क्या finance- फाइनेंस, क्या डाउन पेमेंट करनी पड़ती है? 50 डाउन पेमेंट। किस्त कितनी बनेगी? किस्त तो उसकी बनती है 7-1 हजार के आसपास। 7 हजार महीना किस्त बनती है। क्या माइलेज देता है आपको? ये अपनी 30 रुपये देता है, 30 मतलब 30 डीजल में? हाँ। लोड कितना ले जाते हैं? लोड अपन अंदर का ले जाते 1 टन हाँ, और ऊपर का ले जाते 6-7 टन। तो वो भी आप सिर्फ सिटी में चलाते हैं, उसके बाहर भी चलाते बाहर हैं? भी चला दे। बाहर भी रेगुलर भाड़ा मिलता है? अब जैसे मान लो कोई इंसान नया आपे लेके आया, हाँ। किसी ने नया आपे या किसी ने कोई सी भी नई गाड़ी खरीद ली, अब उसको मार्केट का तो नॉलेज नहीं है, नहीं है। तो उसको भाड़ा कैसे मिलेगा? अब वो तो धीरे धीरे पता लगेगा, थोड़ा बहुत तो घाटा उठाना ही पड़ेगा। जैसे आपने जब नया लिया था स्टार्टिंग में, तो आपको स्टार्टिंग नहीं, से वो अपना क्या है तो परमानेंट लग गई थी ना, क्योंकि अपने बड़े भैया चलाते थे और भतीजा चलाता था ना, कहाँ लग गई थी परमानेंट? गायत्री वालों के। अच्छा, मतलब एक दुकान पे परमानेंट लग गई थी? दुकान पे परमानेंट तो उससे हटके नहीं चलाते हैं आप? दुकान से हट के चलाते ही नहीं, तो वहाँ मतलब क्या परमानेंट, क्या भाड़े पे ही चलता है भाड़े परमानेंट? पे ही चलता ये है। फिक्स महीने की पेमेंट मिलती नहीं है? नहीं, भाड़े पे ही चलता है। तो कितना अंदाजन रोज का भाड़ा मिल जाता होगा? अब जैसे रोज का रहता है ये दिन भर का, ये समझ लो 15 से 2,000 भी मिल जाता है, 1,000 भी मिल जाता है, 1,000 से ऊपर ही मिलता है अपन। अगर 1500 एक राउंड फिगर ले लें हाँ, अपन, 1500 रुपये मिलता फिर भी 45,000 रुपये महीना बन रहा है, 7,000 रुपये किस्त है, है बस। हैं? और कभी कभी ज्यादा भी बनता हुआ, एक एस्टिमेट मतलब यार। अब वो तो ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अभी मैं गया था 5,500 रुपये में गया था, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर 5,500 रुपये में गए थे और आए थे? बस खाली आया गया। आए गए हाँ। 5,500। तो उसमें क्या खर्चा लगा आपका? उसमें अपना खर्चा लगा 2,000 रुपये, 2,000 भी नहीं लगा, 1500-1600 हाँ, रुपये लगा। 1500-1600। 1500-1600 रुपये खर्चा मान लगा लो आपका। देखो 1,400 रुपये का डीजल हो गया था, हाँ। बाकी के तो खर्चा तो ऐसा तो है एक दिन की 3,000 बचत। अरे वाह यार धर्मेंद्र भाई, मतलब ये लोग इतने बड़े बड़ी गाड़ी चला रहे, इतना पैसा नहीं कमा रहे यार अभी। भाई 3 पहिया में लेकिन बचा यार था। एक बात है धर्मेंद्र भाई, जैसे देखो अब आप इस लाइन में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे हो गया 7-8 साल। आपको 7-8 साल हो गए। कमल जी आपको कितना हो गया? मुझे साहब बहुत साल हो गए, हैं? कम से कम 20-30 साल हो गए। अब आप इस लाइन में हो, आप भी इस लाइन में हो, तो देखो आपके लिए आसान इसलिए भी लगता होगा क्योंकि आपकी जान पहचान बन गई है ना? तो एक थोड़ा सा ऐसा आइडिया बताओ ना कि जान पहचान कैसे बनाई जाए। अगर अपन नया खरीदते हैं कोई भी, चाहे कोई ये आपे खरीदे या ये खरीदे, कोई नया खरीदता है तो उसको भाड़ा कहाँ से मिल पाएगा? देखो वो तो दुकान पे जान के सबको नंबर देना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। नंबर देने के बाद फिर आप दुकान पे खड़े हो, लाइन बनाओगे, फिर इसके ठीक बाद है। अब तुम्हारी लाइन बन जाएगी, पता लग रहा है तो उसने बुलाया तुम्हें, तुमने उसका माल छोड़ दिया, उसने पेमेंट मंगवाई, हाँ, पेमेंट भी लाना पड़ता है। हाँ, ऐसे अगर तुम पेमेंट लिया, उसका माल टाइम पे छोड़ दिया, हाँ। तो उससे तुम्हारी लाइन मिल जाएगी। अच्छा, जैसे खुद चलाने में ज्यादा फायदा है, मतलब किसी से चलवाएंगे तो फिर अपन, है ना, खुद चलाएंगे तो खुद फायदा है। चलाएंगे तो। अब जैसे अभी आप मंडी में खड़े हो, तो मंडी में तो खूब माल मिलता होगा?
मिलता है ना, खूब माल मिलता है। तो जैसे इसकी कोई जगह रहती है कि सिटी में कि कहाँ खड़ी करनी चाहिए गाड़ी को तो वहाँ अपने को माल मिलेगा, ऐसा कुछ देखो, रहता है क्या? अब मंडी में तो ऐसा है कहीं भी खड़ी कर दो, जहाँ अपने आस पास की दुकानें हो हाँ। वहाँ पे खड़ी करना पड़ता। हाँ। अब मार्केट में ऐसी तो दुकानें जो सबरी लगी लगाई है, हाँ। वहाँ पे खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पार्किंग रहती, पार्किंग में खड़ी कर दो। हाँ, मतलब ऐसी कोई इसकी यूनियन तो नहीं रहती कि यहाँ खड़ी नहीं कर सकते नहीं नहीं ऐसा कुछ हैं? मतलब अब जैसे नए नए जो कस्टमर आते हैं, हाँ गाड़ी जो नई उठा के लेके आते हैं वो नहीं खड़ी कर पाते। अच्छा, तो पुराने हैं वही करवाएंगे, पुराने वही करवाएंगे। वही करवाएंगे, क्योंकि उसकी पकड़ेगी। हाँ, जिसकी पकड़ लेंगे तो वो कैसे आपकी दुकान पर खड़े होंगे, तो कैसे कोई हो जान दोगे? तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि अब नया इंसान अगर लेना चाहेगा तो वो कैसे करेगा धर्मेंद्र भाई? वो उसको लाइन बनाने बनाना पड़ेगी। पड़ेगा। अब देखो जैसे 5,000 का भाड़ा आएगा हाँ, तो 2,500 में भी जाना पड़ेगा, 3,000 में भी जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो घाटा उठाना पड़ेगा। मतलब ये हाँ ये घाटा उठाना पड़ेगा। ये मान के चले अपन को उसको है कि जब अगर नया खरीदेगा तो 2-4 महीने थोड़ा थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा उसको है। ये दुकान जाए, इसमें ऐसा कोई ट्रांसपोर्टर वाला मामला नहीं रहता कि ट्रांसपोर्टर माल दिलाता है इसमें है? इसमें खुद से सेल्फ भाड़े ही आते हैं। मतलब जितनी मार्केटिंग वो कर सके उतनी मार्केटिंग उसको करना है और चलाना है। ये सिंपल लाइन है इसकी। अच्छा, जैसे आपका जो जो चलाते हो आप ही चलाते हो, उसका मेंटेनेंस कैसा होता है? मतलब खर्चा क्या बैठता है उस गाड़ी का, सर्विस वर्विस सब चीजों का? सर्विस मर्विस कुछ नहीं रहती, 1,000-1,200 रुपए की रहती है। कब करवाते हैं आप? 3 महीने में एक बार। 3 महीने में एक बार करवाते हैं, 1,000-1,200 रुपए की सर्विस होती है। और टायर वायर का क्या खर्चा रहता है उसका? अब टायर का ये रहता है, नए जो टायर अपन डाल लेते हैं तो 2.5 साल चल जाते हैं आराम से। 2.5 साल 3 टायर चल जाते हैं उसके? आराम से। कितने के आते हैं एक टायर आ रहा है आज की स्थिति में आ रहा है 2500-2600 रुपए का। एक टायर? मतलब यार खर्चा इतना ज्यादा है ही नहीं उसमें। इतना ज्यादा मतलब ऐसा कोई, जैसे आप कितने टाइम हो गया आपके पास आपे को? नहीं होगा 7-8 साल। तो 7-8 साल में ऐसा कोई बड़ा इंजन का काम या ऐसा कुछ निकला उसमें? नहीं वो ऐसा रहता है तो अब जैसे इंजन का काम निकलता है 4-5 साल में। अच्छा। 4 साल में 5 साल में वो भी कैसे निकलता है तो अगर तुम गाड़ी की अगर सर्विसिंग टाइम पे करवाओगे तो। हाँ, कितने किलोमीटर पे करवा लेनी चाहिए? अब देखो किलोमीटर के हिसाब से तो ऐसा रहता है, तो पहली सर्विसिंग होती है उसकी 750 पे, जो नया अपन उठाते हैं। हाँ। 1500 जैसे बाइक की होती है ना, हाँ। ऐसी ही होती है उसकी। अच्छा। हाँ। जिसके बाद फिर ऐसी ही अपनी जब गाड़ी ज्यादा 2 साल 3 साल हो जाती है हाँ। तो हर 3 महीने में करवाना। हर 3 महीने में करवा लेनी चाहिए सर। सर्विसिंग करवाओ, सर्विसिंग टाइम पे करवाओगे तो तुम्हारी गाड़ी ज्यादा दिन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं कोई आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। इंजन सही चलेगा उसका। इंजन सही तो चलेगा। ऐसे ही इसका भी काम, इसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा आता होगा, लेकिन सर्विस ज्यादा खर्चा इसमें अंदाजन क्या खर्चा बैठता होगा? इसका तो फिर अपने नॉलेज नहीं है। इसका आइडिया नहीं है आपको, लेकिन यार आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। मैं सोच रहा था कि 4 पहिया थोड़ा ज्यादा भारी रहता होगा वो 3 पहिए से, लेकिन 3 पहिया भी कोई कम नहीं होता अगर 1 टन माल ले जा रहा है तो। 3 पहिए में क्या लोकल में सबसे ज्यादा कमाई है, अच्छा। बाहर जाने में कमाई कम है, अच्छा, लोकल में ज्यादा कमाई है। लोकल में ज्यादा कमाई है। और शहर में गांव के मुकाबले भाड़ा ज्यादा मिलता होगा, भाड़ा ज्यादा हैं? मिलता है। अभी ऐसे हम बस स्टैंड से यहाँ तक आते हैं 300-400 रुपए में आ जाते हैं। अब बस स्टैंड से यहाँ तक 1.5 किलोमीटर होगा मुश्किल से। नहीं 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। 4 किलोमीटर 300-400 रुपए में। 50 रुपए का डीजल जलता है, अगर 300 में भी आप 50 का डीजल जला 250 बच गए। सही है यार। मतलब जैसे कभी आपको दुकान से जहाँ आपने अटैच कर रखा है वहाँ भाड़ा नहीं मिलता तो अलग भी चला लेते होगे ना? हाँ अगल भी चला लेते हैं? हैं, अगल भी चला लेते हैं। मतलब यार ये है कि एसी गाड़ी से मतलब इंसान 1000-2000 रुपए रोज कमा सकता रोज कमा सकता है ना? और किस्त तो आराम से निकलेगी। अभी इस टाइम पे हमारा कम से कम नहीं तो 15 से 2,000 रुपए वो है सीजन, हाँ। एक दिन में। इसका सीजन रहता है कोई ऐसा कि परमानेंट साल भर ही चलती नहीं है? नहीं अपनी तो साल भर चलती है, पर ये क्या बरसात में नहीं चलती है ना। बरसात में नहीं चलती? बरसात 4 महीने क्या होता, कभी कमाई हो भी जाती है कभी नहीं भी होती है। बरसात का थोड़ा डाउन रहता है, बरसात में डाउन, लेकिन किस्त तो निकल जाती होगी। किस्त तो निकल जाती है हैं? किस्त। फिर और गाड़ी अपडेट करने का मन है आपका दूसरा और आगे? अब गाड़ी देखते हैं, अब हैं? 2 गाड़ी है अभी तो। 2 गाड़ी है आपके यहाँ पे? हाँ 2 गाड़ी है। मतलब 2 गाड़ी 4000 रुपए रोज दे जाती है। वो आराम से। बहुत सही है यार। कमल जी, मतलब आपका क्या कहना, मैं तो ये कहूंगा कि आपने जब इतना तजुर्बा ले लिया है आपको 20 साल का, तो आप खुद क्यों नहीं लेते? भैया मैं खेती में हूँ अधिकतर खेती? हाँ, मतलब मन हुआ तो चला लिया, नहीं तो नहीं चला। हाँ, खेती करता हूँ मैं। परमानेंट नहीं गए आप? हाँ। लेकिन जब आप कमाई है इस लाइन में तो दिक्कत क्या है? अरे तो कमाई खेती में डालो ना, कमाई खेती में ज्यादा है। खेती कितनी है आपकी? है कि 30 एकड़। अरे 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 काश्तकार 30 एकड़ खेती है तो फिर आपको क्या जरूरत? इसलिए मतलब आप मजे के तौर पे कर रहे हो? 10-11 ट्रैक्टर है। अच्छा, जैसे ये चलने में कैसी है ये वाली? एक नंबर 1 है? हाँ। ब्रेक सब बढ़िया? बिल्कुल। लेकिन ये है, अब मान लो इसका 1 टन वजन आता है तो 1 टन तो हमारे धर्मेंद्र भैया भी ले जा सकते हैं, हाँ, हैं? तो ये एक दूसरे का मार्केट भी ऐसे पिटाता होगा इसमें, तो बताइए हैं? हो जाता है।
ये बात तो बात ये है कि जे 1 घंटा में पहुंचेंगे, 8 घंटे में पहुंचाई। वो तो फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन टाइम का इतना लोगों को इतना लगता नहीं है। मतलब जैसे किसी को भाड़ा अगर एक दिन, उसको तो बस एक दिन में चाहिए, उसको ये थोड़ी ना मतलब 1 घंटे में चाहिए, 2 घंटे में चाहिए। नहीं, क्या है कि आपने माल मंगाया तो आपको 5 बजे देना है, हाँ तो देना ही है, हाँ ये समझ लो आपको। हाँ, ये बात तो सही है। कुछ चीजों में मतलब ये रहता है कि स्पीड का फर्क थोड़ा बहुत आ ही जाता है ना। हाँ चलिए, बहुत अब जैसे समय से भी लेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने 5 बजे मंगाई है कि तो 5:30 भी बच जाते, 6 भी बच जाते, कोई दिक्कत नहीं रहती। पर वो गाड़ी का मतलब ये है कि एक बार पहचान बना लो तो इस लाइन में भी। अब जैसे भाई हमारे रोज 4,000 रुपए मान के चलो आप रोज के, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई आपका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था भाई हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो कमल सिंह जी के साथ और धर्मेंद्र जी के साथ। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाई वो मैंने आपको क्लियरली बता दी। ऑनर वाले वीडियो भी बना दूंगा मैं आपको, जो इसको ऑन करते हैं, जो ऑनर हैं इसके टाटा एक गोल्ड। अब मैंने इसके पहले गांव में जो चलाते हैं उनके भी वीडियो बना रखे हैं, बहुत पीछे है, जाके चेकआउट कर सकते हो आप। भाई सुपर कैरी के पीछे पड़े हुए हैं, सुपर कैरी की वीडियो में ऑलरेडी 2-3 बना चुका हूँ, बहुत पीछे, आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एक बार जाके चेकआउट तो करो तो आपको पता चलेगा वीडियोस बने हुए हैं या नहीं है। और एक और बात बता दूँ, जीतो का भी मैंने बहुत वीडियोस बना रखे हैं, और वो जो पिकअप वाला वीडियो है उसके लिए अभी तक वेट कर ही रहा हूँ मैं। भाई अभी तक आए नहीं है, वो जो पिकअप वाले वीडियो हैं वो भी मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा। और दूसरे भाई, एक भाई जो है हमारे महिंद्रा 14 टायर और आयशर का 60 37 आप बोल रहे हैं, मैं कोशिश जारी है मेरी ढूंढने की, ढूंढ रहा हूँ, जैसे मिलता है जल्दी लाऊंगा। और बाकी छोटे लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल, बस ये सबके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। तो इसके लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो गाइस। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।